गर्मी में ट्रैक्टर बेचने पर मजबूर किसान। गांव रामपुर की सुबह आज कुछ अलग थी। सूरज जैसे अपनी पूरी ताकत के साथ आसमान में चढ़ा हुआ था। सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे दोपहर हो चुकी हो। हवा भी जैसे थम सी गई थी, ना ठंडी बहर ना बादलों की कोई उम्मीद। श्यामू किसान अपने छोटे से घर के बाहर खाट पर बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सामने उसका खेत फैला हुआ था, लेकिन अब वो हरा भरा नहीं बल्कि सूखा और बेजान नजर आ रहा था। हे भगवान, इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, श्यामू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसकी पत्नी सीमा अंदर से बाहर आई और बोली, क्यों इतना सोच रहे हो जी? कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। श्यामू ने भारी आवाज में जवाब दिया, रास्ता? सीमा, जब जमीन ही पानी के बिना मर रही है तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? उनका 12 साल का बेटा मुन्ना पास ही खड़ा था। वो चुपचाप अपने पिता की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी छोटी उम्र में उसके पिता इतने परेशान क्यों हैं। गांव में हर तरफ एक ही चर्चा थी, वो थी गर्मी। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तालाब सूख चुके थे, कुएं आधे खाली हो चुके थे और खेतों में दरारें पड़ गई थी। श्यामू के पास एक ही सहारा था, उसका ट्रैक्टर। वो ट्रैक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि श्यामू की मेहनत, उसकी पहचान और उसका सपना था। उसने कई सालों की बचत और कर्ज लेकर वो ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन अब वही ट्रैक्टर उसके लिए बोझ बनता जा रहा था। श्यामू को आज भी वो दिन याद था जब वो ट्रैक्टर घर लाया था। पूरा गांव देखने आया था। मुन्ना खुशी से उछल रहा था, बाबा, अब हम भी बड़े किसानों जैसे हो गए हैं। सीमा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। श्यामू ने उस दिन गर्व से कहा था, अब हमारा भी वक्त बदलेगा, लेकिन वक्त ने जैसे करवट ही नहीं ली। ट्रैक्टर खरीदने के लिए श्यामू ने बैंक से कर्ज लिया था। हर महीने की किस्त उसे समय पर चुकानी होती थी। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन पिछले 2 साल से बारिश कम होने लगी, फसल ठीक से नहीं हुई और कर्ज बढ़ता चला गया। अब हालात ये थी कि बैंक वाले भी रोज चक्कर लगाने लगे थे। एक दिन बैंक का अधिकारी घर आया और बोला, श्यामू जी, अगर इस महीने किस्त नहीं दी तो हमें ट्रैक्टर जब्त करना पड़ेगा। श्यामू का दिल जैसे टूट गया। रात को खाना खाते वक्त घर में सन्नाटा था। मुन्ना बोला, बाबा, स्कूल में फीस भरनी है। श्यामू चुप रहा। सीमा ने धीरे से कहा, मेरे गहने बेच देते हैं। श्यामू ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, वो तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं कुछ और सोचता हूँ। लेकिन सच ये था कि अब कुछ बचा ही नहीं था। दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। खेत पूरी तरह सूख चुके थे। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी कि इस साल फसल होगी। श्यामू हर सुबह खेत जाता, मिट्टी हाथ में उठाता और फिर निराश होकर वापस आ जाता। एक दिन वो खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। मुन्ना दौड़ता हुआ आया, बाबा उठो बाबा,
गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। किसी ने पानी छिड़का, तब जाकर श्यामू को होश आया। उस रात श्यामू सो नहीं पाया। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, अब क्या किया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने धीरे से कहा, शायद अब ट्रैक्टर बेचने का समय आ गया है। सीमा ये सुनकर चौंक गई। क्या वो ट्रैक्टर जो तुम्हारी जान है? श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। जान है, लेकिन अब वही हमारी जान ले रहा है। अगली सुबह श्यामू ट्रैक्टर के पास गया। उसने ट्रैक्टर को प्यार से हाथ लगाया, जैसे किसी अपने को अलविदा कह रहा हो। मुन्ना ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आप ट्रैक्टर क्यों बेच रहे हो? श्यामू ने उसे गले लगा लिया। बेटा, कभी कभी जीने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी पड़ती है। श्यामू ने जैसे ही ट्रैक्टर बेचने का फैसला लिया, उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पूरी रात उसने करवटें बदली। हर बार उसकी नजर आंगन में खड़े उस ट्रैक्टर पर चली जाती, जो अब तक उसका शान था और अब मजबूरी बन चुका था। सुबह सूरज पहले से भी ज्यादा तेज लग रहा था। गर्म हवा ऐसी लग रही थी जैसे आग के थप्पड़ हो। श्यामू चुपचाप उठा, बिना कुछ बोले ट्रैक्टर के पास गया। उसने उसकी सीट पर हाथ फेरा, जैसे किसी अपने के सिर पर प्यार से हाथ फेरता हो। तूने बहुत साथ दिया है, लेकिन अब मुझे माफ कर देना। श्यामू की आंखों से आंसू टपक पड़े। पीछे खड़ी सीमा ये सब देख रही थी। उसका दिल भी भर आया, लेकिन वो जानती थी कि ये फैसला जरूरी है। कुछ ही घंटों में पूरे गांव में खबर फैल गई, श्यामू अपना ट्रैक्टर बेच रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, इतना बड़ा किसान होकर ट्रैक्टर बेच रहा है। गर्मी ने तो सबका हाल खराब कर दिया है। कर्ज में डूबा है बेचारा। श्यामू इन बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है। उसे अब सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी। दोपहर तक एक आदमी श्यामू के घर आया। उसका नाम था महेश, पास के गांव का एक व्यापारी। महेश ने ट्रैक्टर को चारों तरफ से देखा, फिर बोला, ट्रैक्टर तो ठीक है, लेकिन हालत देखो, कोई इतना पैसा नहीं देगा। श्यामू ने हिम्मत करके कहा, भाई, जितना सही लगे दे दो, मुझे मजबूरी है। महेश मुस्कुराया। मजबूरी का फायदा उठाना कोई गलत बात नहीं है। उसने बहुत कम कीमत लगाई, इतनी कम कि ये सुनकर श्यामू का दिल टूट गया। सीमा ने धीरे से कहा, इतने में मत बेचो जी। श्यामू ने सिर झुका लिया, नहीं, इससे अच्छा ना ही बेचूं। महेश हंसता हुआ चला गया। सोच लो, बाद में इससे भी कम कीमत मिलेगा। अगले दिन गांव का ही एक आदमी कालू श्यामू के पास आया। कालू हमेशा से चालाक और लालची माना जाता था। श्यामू, मैंने सुना तू ट्रैक्टर बेच रहा है। देख, मैं तेरा भला चाहता हूँ। श्यामू ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। कालू बोला, तू मुझे सस्ते में दे दे, मैं तेरा कर्ज भी चुका दूंगा। श्यामू कुछ समझ नहीं पाया, पूछा कैसे? कालू ने चालाकी से कहा, ट्रैक्टर मेरे नाम कर दे और मैं बैंक से बात करके
तेरा कर्ज खत्म करवा दूंगा। सीमा को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने तुरंत कहा, हमें सोचने का समय चाहिए। कालू बोला, जल्दी फैसला करना, नहीं तो बैंक वाले खुद ले जाएंगे। उधर गर्मी हर दिन और खतरनाक होती जा रही थी। तालाब पूरी तरह सूख चुके थे। गांव के लोग अब कई किलोमीटर दूर से पानी ला रहे थे। एक दिन मुन्ना भी पानी भरने गया। धूप इतनी तेज थी कि उसके पैर जलने लगे। मुन्ना जैसे तैसे घर पहुंचा और गिर पड़ा। सीता घबराई, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? श्यामू ने तुरंत उसे पानी पिलाया। मुन्ना कमजोर आवाज में बोला, बाबा बहुत गर्मी है। श्यामू का दिल फट गया। मैं अपने बच्चे को इस तकलीफ में नहीं देख सकता। उस रात श्यामू बिल्कुल टूट चुका था। वो अकेले खेत में गया और सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगा। मैं हार गया भगवान, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा। उसकी आवाज सुनकर जैसे सन्नाटा भी रो पड़ा। अगली सुबह बैंक के अधिकारी फिर आ गए। श्यामू जी, अब आखिरी नोटिस है। अगर 3 दिन में पैसा नहीं दिए तो हम ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे। श्यामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। श्यामू घर आया और सीमा से बोला, अब और सोचने का समय नहीं है, हमें ट्रैक्टर बेचना ही होगा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। जो ठीक लगे वही करो। मुन्ना को जब ये पता चला तो वो दौड़कर ट्रैक्टर के पास गया और उसे पकड़कर रोने लगा। बाबा, इसे मत बेचो, ये हमारा है। श्यामू ने उसे गले लगा लिया। बेटा, कभी कभी जिंदगी में सबसे प्यारी चीज भी छोड़नी पड़ती है। उसी शाम गांव में एक अजनबी आदमी आया। वो साफ सुथरे कपड़े पहना था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो सीधे श्यामू के पास आया और बोला, मैंने सुना तुम ट्रैक्टर बेच रहे हो। श्यामू ने थके हुए स्वर में कहा, हाँ, मजबूरी है। अजनबी ने ट्रैक्टर को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। श्यामू चौंक गया। कैसी शर्त? अजनबी की आंखों में चमक थी। शर्त ये है कि तुम मेरे साथ 1 दिन के लिए चलोगे। श्यामू उस अजनबी आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया। 1 दिन के लिए आपके साथ? उसने उलझन में पूछा। अजनबी मुस्कुराया, हाँ, सिर्फ 1 दिन के लिए। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे ट्रैक्टर की पूरी कीमत दूंगा, जितनी तुम चाहोगे। श्यामू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। सीमा ने धीरे से कहा, कहीं कोई धोखा तो नहीं है? अजनबी शांत स्वर में बोला, मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ, बस एक मौका चाहता हूँ। श्यामू ने कुछ पल सोचा, फिर अपने परिवार की हालत याद आई। ठीक है, मैं चलूंगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही श्यामू उस अजनबी के साथ निकल पड़ा। गर्मी पहले से ही तेज थी, लेकिन उस अजनबी के चेहरे पर कोई असर नहीं था। श्यामू पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अजनबी बोला, बस थोड़ी दूर, जहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वे दोनों कई किलोमीटर चलते रहे। रास्ते में सूखे पेड़, फटी जमीन
और प्यास से तड़पते लोग दिख रहे थे। श्यामू का दिल और भारी होता जा रहा था। कुछ देर बाद वे एक दूसरे गांव पहुंचे। वो गांव रामपुर से भी ज्यादा बेहाल था। लोगों के चेहरे पर निराशा थी। बच्चे प्यास से रो रहे थे। श्यामू ने पूछा, ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? अजनबी ने कहा, क्योंकि यहाँ कई सालों से पानी नहीं है। श्यामू ने हैरानी से कहा, तो ये लोग जी कैसे रहे हैं? अजनबी ने उसकी तरफ देखा, उम्मीद के सहारे। अचानक श्यामू ने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसके पास पीने का एक छोटा सा बर्तन था जो खाली हो चुका था। श्यामू तुरंत उसके पास दौड़ा। अम्मा, आप ठीक हैं? अजनबी ने अपनी बोतल से थोड़ा पानी निकाला और उसे पिलाया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम भगवान हो। श्यामू ये सब देखकर अंदर से हिल गया। श्यामू ने धीरे से कहा, मेरे गांव में भी हालात खराब हैं, लेकिन यहाँ तो और भी बुरा है। अजनबी मुस्कुराया, हर जगह कोई ना कोई संघर्ष कर रहा है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। अजनबी ने श्यामू को एक सूखे खेत के पास ले जाकर कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। श्यामू चौंक गया, कैसी परीक्षा? अजनबी बोला, यहाँ के लोगों के पास कोई साधन नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपने ट्रैक्टर से इनकी मदद कर सकते हो। श्यामू ने तुरंत कहा, लेकिन मेरा ट्रैक्टर तो मेरे गांव में है। अजनबी मुस्कुराया, अगर तुम दिल से चाहो तो रास्ता खुद बन जाएगा। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चली और दूर से ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी। श्यामू ने देखा उसका ट्रैक्टर खुद पे खुद वहां आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? श्यामू हैरान रह गया। अजनबी ने सिर्फ इतना कहा, जब इरादे सच्चे होते हैं तो चमत्कार भी होते हैं। श्यामू ने बिना समय गवाए ट्रैक्टर उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसे हैरानी से देखने लगे। धीरे धीरे सब लोग उसकी मदद करने लगे। किसी ने बीज लाया तो किसी ने पानी की व्यवस्था की। पूरा दिन श्यामू बिना रुके काम करता रहा। उसकी मेहनत देखकर लोगों में भी नई उम्मीद जगाई। शाम होते होते खेत में नई जान सी आ गई। श्यामू के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान में बादल छाने लगे। श्यामू ने ऊपर देखा, क्या सच में बारिश होगी? अचानक तेज हवा चली और फिर बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी। बारिश बारिश, गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। श्यामू की आंखों से आंसू बहने लगे। श्यामू ने पीछे मुड़कर उस अजनबी को ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक आवाज गूंजी, श्यामू, असली ताकत तुम्हारे अंदर थी, मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाया। श्यामू समझ गया वो कोई आम इंसान नहीं था। बारिश के बाद सब कुछ बदलने लगा, लेकिन श्यामू के सामने अभी भी एक बड़ा सवाल था। अब क्या मैं अपना ट्रैक्टर बेचूंगा या कुछ और होगा? उधर उसके गांव रामपुर में बैंक वाले ट्रैक्टर लेने पहुंच चुके थे।
बारिश की बूंदें जैसे सूखी धरती को नई जिंदगी दे रही थी। श्यामू की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर अब भी बैठा था। मेरा अपना गांव रामपुर, वहाँ क्या हो रहा होगा? उसे अचानक बैंक वालों की बात याद आई। अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो हम ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे। श्यामू का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे तुरंत घर जाना होगा, उसने घबरा कर कहा। श्यामू बिना समय गवाए अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गर्मी अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उसके अंदर अब एक नई ताकत थी। रास्ते भर वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, अगर ट्रैक्टर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही श्यामू अपने गांव पहुंचा, उसने देखा उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बैंक के 2 अधिकारी खड़े थे और उनका ध्यान सीधे ट्रैक्टर पर था। मुन्ना ट्रैक्टर के सामने खड़ा रो रहा था। नहीं, ये हमारा है, इसे मत ले जाओ। सीमा बार बार अधिकारियों से विनती कर रही थी, थोड़ा और समय दे दीजिए, लेकिन अधिकारियों ने सख्त आवाज में बोला, हमने बहुत समय दे दिया है, अब ट्रैक्टर जब्त होगा। श्यामू ये सब देखकर अंदर तक हिल गया। रुक जाओ, वो जोर से चिल्लाया। सबकी नजर उसकी तरफ गई। सीमा तुरंत उसके पास आई। आप कहाँ चले गए थे? ये लोग हमारा ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। मुन्ना रोते हुए बोला, बाबा इन्हें रोक लो, ट्रैक्टर मत ले जाने दो। बैंक अधिकारी बोले, श्यामू जी अब देर हो चुकी है, कागज तैयार है। श्यामू ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। अधिकारी हंसे, अब मौका नहीं, पैसा चाहिए। श्यामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने ट्रैक्टर की तरफ देखा। उसे उस अजनबी की बात याद आई। असली ताकत तुम्हारे अंदर है। रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं ट्रैक्टर खुद बेचूंगा, लेकिन अपनी शर्त पर। तभी गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वही अजनबी आदमी उतरा। सब लोग हैरान रह गए। श्यामू की आंखें फैल गई। आप? अजनबी मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। अजनबी सीधे बैंक अधिकारियों के पास गया और बोला, इनका पूरा कर्ज मैं चुकाता हूँ। सब सतबद्ध रह गए। अधिकारी ने पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने शांत स्वर में कहा, मैं एक किसान का बेटा हूँ, जिसने अपने पिता को इसी हालत में खोया था। श्यामू की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? अजनबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने ट्रैक्टर से दूसरों की मदद की, बिना किसी स्वार्थ के। बैंक का कर्ज चुकते ही ट्रैक्टर अब सुरक्षित था। मुन्ना खुशी से उछल पड़ा, बाबा हमारा ट्रैक्टर बच गया। सीमा ने भगवान का धन्यवाद किया। अब सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब सवाल था, क्या सिर्फ ट्रैक्टर बच जाना ही जीत है, या श्यामू की जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है? उधर बारिश सिर्फ एक दिन की थी और गर्मी फिर से लौटने लगी थी। कुछ ही दिनों में सूरज फिर से आग उगलने लगा। बारिश का पानी जल्दी सूख गया।
गांव वाले फिर से चिंता में डूब गए। श्यामू ने आसमान की तरफ देखा। क्या ये सब बस एक सपना था? लेकिन इस बार श्यामू पहले जैसा नहीं था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर भगवान मदद नहीं करेंगे तो हम खुद रास्ता बनाएंगे। गांव वाले उसकी तरफ देखने लगे। हम सब मिलकर पानी का इंतजाम करेंगे, कुआं खोदेंगे, तालाब बनाएंगे। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर धीरे धीरे सब एक साथ आ गए। श्यामू सही कह रहा है, अब हमें खुद कुछ करना होगा। पूरा गांव एकजुट हो गया। गर्मी के बीच तेज धूप में श्यामू और गांव वाले दिन रात मेहनत करने लगे। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने मिट्टी हटाई, किसी ने पानी ढोया। मुन्ना भी अपने छोटे छोटे हाथों से मदद कर रहा था। कई दिन बीत गए, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं था। लोग थकने लगे। शायद हम गलत कर रहे हैं, इतनी मेहनत बेकार जा रही है। श्यामू ने सबको रोका और कहा, बस एक आखिरी कोशिश। अगर आज भी पानी नहीं मिला तो मैं खुद हार मान लूंगा। सब ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। जैसे ही श्यामू ने फावड़ा जमीन में मारा, अचानक नीचे से पानी की एक तेज धारा फूट पड़ी। पानी! पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मुन्ना चिल्लाया, बाबा हम जीत गए। अब रामपुर बदल चुका था। जहां पहले सूखा था, वहां अब हरियाली थी। श्यामू का ट्रैक्टर अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का सहारा बन चुका था। अजनबी फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन उसकी बातें हमेशा श्यामू के दिल में रही। ये कहानी सिखाती है, असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है।